अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब मेंबर्स? होप सो सब मेंबर्स खैरियत से होंगे। तो ये डेली एनालिसिस की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोगों ने इसे लास्ट तक देखना है। ये सबसे पहले मेरे पास एफएक्स स्ट्रीट का इकोनॉमिक कैलेंडर ओपन हो गया है। कल कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट रिलीजेस थी, हम उसके हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास कल सबसे पहले एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा था। उसकी जो प्रीवियस रीडिंग थी वो 60 के की थी। अब जो कल एक्चुअल जो डाटा है वो 37 के का है। ये डाटा काफ़ी ज़्यादा डेविएट हुआ है। ये डाटा एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव डाटा आया है। इसका डीएक्सवाई के ऊपर कल नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, जिसकी वजह से डीएक्सवाई डाउन आया था और गोल्ड के अंदर हमें एक पंप देखने को मिला था। उसके बाद हमारे पास कल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का डाटा था। इसकी वजह से मैंने आपको बताया था ये डाटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अंदर हमारे पास मेनली चार कंपोनेंट होते हैं। आईएसएम सर्विसेज एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स को अगर हम देखें तो प्रीवियस जो रीडिंग थी वो 49 की थी। अब जो एक्चुअल डाटा है वो 50.7 का है। ये इस डाटा के अंदर हल्की सी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिली है। उसके बाद हमारे पास न्यू ऑर्डर्स का डाटा है। इसके अंदर अगर हम चेक करें तो प्रीवियस जो रीडिंग थी वो 52.3 की थी। अब जो एक्चुअल डाटा है वो 46.4 है। ये डाटा काफी ज्यादा डेविएट हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग डेविएट हुआ है। वो पिछली रीडिंग थी 52 और अब जो एक्चुअल रीडिंग आई है वो 46 आई है। डाटा एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव डाटा है। उसके बाद हमारे पास आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का डाटा है। इसको अगर हम चेक करें, प्रीवियस रीडिंग थी वो 51.6 की थी। अब जो एक्चुअल डाटा है वो 49.9 का है। अगर इसके अंदर हम चेक करें, इसके अंदर भी एक डेविएशन आई है। और उसके बाद अगर हम आईएसएम सर्विसेज प्राइसेस को चेक करें तो प्राइसेस बढ़ी हैं। प्रीवियस रीडिंग थी वो 65.1 की थी। अब जो एक्चुअल डाटा है वो 68.7 आया है। अगर इस डाटा को अगर हम ओवरऑल चेक करें तो ओवरऑल ये डाटा नेगेटिव है। बस ये हल्का सा एम्प्लॉयमेंट के अंदर इंप्रूव है और प्राइसेस के अंदर ये जो इंप्रूवमेंट आई है ना, ये हल्की सी डीएक्सवाई को सपोर्ट कर सकती है। बाकी ओवरऑल ये डाटा नेगेटिव है। उसके बाद हमारे पास एडीपी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है, तो हमने इन डाटा के मुताबिक डीएक्सवाई को आगे आने वाले दिनों में सैलरी देखना है। डीएक्सवाई पर अंडर प्रेशर है, डीएक्सवाई पर बेरिश प्रेशर है फंडामेंटली। उसके बाद आज की कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। आज हमारे पास मेनली एक ही इवेंट है, यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा। ये वीकली रिलीज है, इससे मार्केट के अंदर इतनी वॉलीटिलिटी तो नहीं आती, बट ये काफी ज्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट रिलीज है। प्रीवियस जो रीडिंग थी वो 240 के की थी। अब जो फोरकास्ट की जा रही है वो 236 के की जा रही है। मानी अनएम्प्लॉयमेंट को कम देखा जा रहा है। अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है तो इससे यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा। अब हम चार्ट पर जाते हैं और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और अपने सेटअप्स फाइंड करते हैं। ये मेरे पास डीएक्सवाई का चार्ट ओपन हो गया। डीएक्सवाई के अंदर मैंने आपको बताया था कि डीएक्सवाई एक सप्लाई एरिया पर है और मार्केट इस एरिया को स्वीप करेगी और गिरेगी। बिल्कुल सेम मार्केट ने उसी एरिया को स्वीप किया। H1 की टाइम फ्रेम के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपने स्वीप देखना है। H1 की टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने इसे स्वीप किया और बिल्कुल उसी तरह मार्केट डाउन साइड आ गई है। और आगे आने वाले दिनों में या आगे आने वाले घंटों के अंदर मार्केट मजीद नीचे गिर सकती है। ये हमारे पास ये एरिया है, यहाँ से मार्केट दोबारा गिर सकती है। ये इतना स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है। उसके बाद ये ऊपर एक एरिया, यहाँ से मार्केट गिर सकती है, अपना सेल का मोमेंटम कंटिन्यू कर सकती है। डीएक्सवाई को हमने सेल में ही देखना है। डीएक्सवाई के जो फंडामेंटल्स है हमारे पास वो सेल हैं। डीएक्सवाई के अंदर अभी हमें सेलिंग नजर आ रही है। ये थे डीएक्सवाई के एनालिसिस। अब हम गोल्ड की तरफ बढ़ते हैं। गोल्ड के अंदर कल मैंने आपको एक जोन बताया था M15 के टाइम फ्रेम का, कि मार्केट अगर इसे स्वीप करती है तो आपको यहाँ पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी ट्रेड के लिए। एक मरतबा मार्केट इसी जोन के अंदर से उठ गई तकरीबन 150 प्लस पे, फिर मार्केट दोबारा नीचे आई। मार्केट ने इस एरिया को स्वीप किया और स्वीप करने के बाद यहाँ पर हमारी एंट्री बनती थी स्वीप पर, और मार्केट ने तकरीबन हमें 350 प्लस पीप हमें दिए हैं। ये हमारे पास एक बेस्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी थी और मार्केट ने यहाँ पे इस लेवल को एक अच्छी रिस्पेक्ट दी है। बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया था, मार्केट ने स्वीप किया है और मार्केट यहाँ से पंप हो गई है। अब गोल्ड के नेक्स्ट एनालिसिस करते हैं कि D1 के टाइम फ्रेम के अंदर हम आ गए हैं। D1 के टाइम फ्रेम में अगर हम चेक करें तो D1 के टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने ये चैनल का ब्रेकआउट किया था। ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने रीटेस्ट किया है। रीटेस्ट के बाद मार्केट यहाँ से बाय उठ सकती है। D1 का जो हमारा डेली बयास है ना वो बुलिश ही है स्टिल। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम के अंदर चेक करें तो H4 के टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने अपना प्रीवियस हाई ब्रेक किया है। उसके बाद मार्केट एक किस्म के जोन के अंदर आ रही है। ये हमारे पास एक पूरा ऑर्डर ब्लॉक या डिमांड जोन हम कह सकते हैं। ये H4 का जोन है, यहाँ से मार्केट उठ सकती है। अगर हम मजीद छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाएं तो H1 के टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास ये एक जोन है। ये हमारे पास एक कंप्लीट ऑर्डर ब्लॉक भी है और डिमांड एरिया भी है जहाँ से मार्केट उड़ सकती है। H1 के अंदर मार्केट अपना प्रीवियस स्ट्रक्चर भी ब्रेक कर दिया। इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर मार्केट ने अपना प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया, जो कि हमारे पास बाय की कंफर्मेशन है। अगर मजीद छोटे टाइम फ्रेम में जाएं, ये M30 का भी एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है जहाँ से मार्केट अपसाइड जा सकती है। हम इस डिमांड एरिया के लो को मार्क कर लेते हैं। अगर मार्केट इसके लो को स्वीप करती है तो हमारे पास जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वैसे आप इस जोन के अंदर से भी ट्रेड कर सकते हैं। इस जोन के अंदर छोटे टाइम फ्रेम का कोई भी स्ट्रैटेजी शिफ्ट देखकर M1 M5 आप यहाँ पर बाय का रिस्क ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये लो है
अगर मार्केट यहाँ तक आती है, इसको फेल कर देती है, इस लो को स्वीप करती है, तो इस लो को स्वीप पर भी आपको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बेस्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बाकी यहाँ पे अगर हम चेक करें तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का टच भी लग रहा है इस जोन के ऊपर। मार्केट यहाँ से ट्रेंड लाइन से उठ सकती है, ये हमारे पास एक किस्म का डिमांड एरिया भी है और साथ ये ट्रेंड लाइन का टच भी है, तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एरिया है जहाँ से मार्केट अपना बाय का मोमेंटम कंटिन्यू कर सकती है। आपने फर्स्ट जो प्रायोरिटी में स्वीप को रखना है, हमने स्वीप का वेट करना है। अगर मार्केट स्वीप ना करे छोटे टाइम फ्रेम के यहाँ पे जोन के अंदर कोई स्ट्रक्चरशिप दे दे या कोई स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन दे दे, तो तब आप बाय का रिस्क ले सकते हैं जोन के मिड से। उसके बाद ये यूरो यूएसडी का मैंने आपको जोन बताया था कि यूरो यूएसडी के अंदर यहाँ से बाइंग मिल सकती है। यूरो यूएसडी के अंदर सेम उसी लेवल से, ये जो मैंने आपको डिमांड लेवल बताया था, मैंने आपको कहा था कि आप जोन के अंदर से भी एंट्री ले सकते हैं कोई कंफर्मेशन देखकर, और जोन के स्वीप के ऊपर आप एंट्री लेंगे वो बेस्ट होगा आप लोगों के लिए। ये मार्केट ने स्वीप तो नहीं किया, बट जोन के अंदर से हमें तकरीबन 75 टिप्स हमें मिले हैं, और ये अभी जो यूरो यूएसडी की फिलहाल की पोजीशन है ना, वो बाइंग की है। यूरो यूएसडी को हमने बाय देखना है, और तकरीबन वीकली आउटलुक की वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपने ना फंडामेंटली यूरो यूएसडी को बाय देखना है, उसके बाद जीबीपी यूएसडी को बाय देखना है, उसके बाद यूएसडी जेपीवाई को सेल देखना है, और जीबीपी जेपीवाई को आपने सेल देखना है। हम उन पेयर्स को चेक कर लेते हैं, उन पेयर्स की क्या सूरत हाल है। यूएसडी जेपीवाई में चेक करें तो यूएसडी जेपीवाई के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आप इन पेयर्स को सेल कर सकते हैं। यहाँ पर मार्केट के अंदर एक ये पूरा H4 का सप्लाई एरिया था जहाँ से मार्केट अभी अभी गिरी है, ये हमारे पास H4 का कंप्लीट सप्लाई एरिया था जहाँ से मार्केट गिरी है। और यूएसडी जेपीवाई को आपने मजीद आगे आने वाले दिनों में सेल में ही देखना है, यूएसडी जेपीवाई में मजीद सेलिंग आ सकती है। बाद हमारे पास जीबीपी जेपीवाई, उसे चेक कर लेते हैं हम। अगर हम जीबीपी जेपीवाई को चेक करें तो जीबीपी जेपीवाई में भी एक अच्छी हमारे पास सेलिंग आई है। इस तरह मैंने आपको बताया था कि आपने जीबीपी जेपीवाई को सेल करना है, यूएसडी जेपीवाई को सेल करना है, यूरो यूएसडी को बाय करना है। यूरो यूएसडी के मैंने आपको जोन्स भी बताए थे, और उसके बाद जीबीपी यूएसडी को आपने बाय करना है। जीबीपी जेपीवाई के अंदर भी हमारे पास अच्छी सेलिंग आई है। उसके बाद हम जीबीपी यूएसडी लास्ट पेयर चेक कर लेते हैं। जीबीपी यूएसडी के अंदर भी हमें एक अच्छी बाइंग मिली है, जीबीपी यूएसडी के अंदर भी एक अच्छी बाइंग आई है। ये एक हमारे पास जोन था, जिस तरह का यूरो यूएसडी के अंदर एक डिमांड लेवल था, उस तरह जीबीपी यूएसडी के अंदर भी एक डिमांड लेवल था, यहाँ से मार्केट उठी है और इसके अंदर भी एक अच्छी बाइंग आई है तकरीबन 80 पिप्स की। तो ये थे मार्केट के कुछ एनालिसिस, होप्स आप लोगों को पसंद आए होंगे। मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।